ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मधुबन से सर्व दादियां, दीदियां और वरिष्ठ भ्राताओं की ओर से हमारे सभी शांतिवन निवासी, मधुबन निवासी समर्पित भाई बहनों की ओर से आप सबको दिल्ली राजधानी के और यमुना के किनारे रहने वाले सभी बाबा के बच्चों को दादी कमलमणि जी के रचे हुए बेहद परिवार को बहुत बहुत याद प्यार। प्यारी अनु बहन और कृष्णा नगर सब जोन की सभी वरिष्ठ बहनें, सुनीता बहन, उर्मिला बहन, लक्ष्मी बहन, पुष्पा बहन, दूसरी सुनीता बहन, सुधा बहन और पूरे सब जोन की सभी निमित्त टीचर्स और हमारे समर्पित भाई भ्राता जगरूप भाई, श्याम भाई, शास्त्री भाई, कार्तिक भाई, अन्य सेंटरों में रहने वाले भी समर्पित भाई, टीचर्स, बहनें और सभी बाबा के पवित्र योगी बच्चों को गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य, अव्यक्ति महावाक्य आप सभी ने सुने। साकार मुरली में भी बाबा सदा कहते हैं कि तुम बच्चों की उड़ती कला से, चढ़ती कला से सर्व का भला। बाबा अव्यक्त होने के बाद और विशेष डबल विदेशियों का आना शुरू हुआ, तब से फरिश्ता बनने के लिए उड़ती कला की बाबा बात करते हैं। हम सबका भी लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान बनना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ करके, क्योंकि पुरुषार्थी बाबा को भी आदि रत्नों ने, आदि सेवा रत्नों ने देखा है कैसे बाबा पुरुषार्थ करते करते यज्ञ की जिम्मेवारियां उठाते हुए भी, अनेक विघ्नों का सामना करते हुए भी, अनेकों को आप समान बनाते हुए भी बाबा स्वयं भी संपूर्ण बन गए। 69 से लेकर बाबा के अव्यक्त होने से लेकर जो भी भाई बहने आए हैं, वो अव्यक्त बाप दादा की पालना प्राप्त करते हैं। 2017 अंत तक बाबा ने हम बच्चों को 50 वर्ष अव्यक्त पालना दी है। जिस 18 जनवरी 1969 से बाबा व्यक्त हुए, उसी 18 जनवरी 2018 के
टर्न से बाबा ने अपना पार्ट समाप्त कर लिया। गीता में जो 18 अध्याय गाया हुआ है, बाबा ने सचमुच 18 जनवरी 2018 पर अपना पार्ट पूरा किया। खैर अभी भी सूक्ष्म वतन में संपूर्ण कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्थिति से बाबा हम सब बच्चों को मदद कर रहे हैं। जैसे 2-3 संडे पूर्व की अव्यक्त वाणी में भी हम सब ने सुना था कि एडवांस पार्टी भी हमें मनसा शक्तियों की मदद करती है और उन्हें भी हमारे सबके तरफ से शक्तिशाली मनसा स्थिति की मदद चाहिए। आज भी बाबा ने कहा है कि उड़ती कला सदा सर्व की एक रस हो जाए तो जल्दी ही संपूर्णता आ जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। पिछली मुरली में भी, पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि निरंतर योगी बनो, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात बाप समान स्थिति, निरंतर साक्षात्कार मूर्ति। हम है ही विश्व कल्याण के लिए। हमारा हर क्षण, हर संकल्प विश्व सेवा के लिए। निरंतर सेवा माना वो मनसा से ही हो सकती है। कर्मणा सेवा की भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ आयु तक व्यक्ति कर पाता है, फिर शरीर कमजोर होने लगता है तो नहीं कर पाता। वाचा सेवा की भी लिमिट है, दिन में 2-3-4 घंटा मैक्सिमम आप बोल सकेंगे। फिर 40 के आयु के बाद फिर व्यक्ति थकान महसूस करता है, लेकिन मन का कार्य निरंतर चलता है। उसके लिए कोई काल की सीमा नहीं है, कोई स्थान की सीमा नहीं। जब तक हम शरीर में हैं, स्पेस एंड टाइम के बंधन में हैं, पर जैसे ही हम अपनी सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करते हैं तो हम स्थल और काल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और बेहद की सेवा करते हैं। तो आज बाबा ने हम सबको लक्ष्य पक्का कराया है कि उड़ती कला की स्थिति सदा सर्व की एक रस बनती जाए तो जल्दी समाप्ति हो सकेगी। और उसके लिए जरूरी है याद और सेवा का बैलेंस। सेवा भी निरंतर, याद भी निरंतर, पर दोनों का बैलेंस ये बहुत जरूरी है। कई योग में ही लग जाते हैं, सेवा नहीं करते, कहीं सेवा ही करते रहते हैं, तपस्या नहीं करते। एक भी सब्जेक्ट में कमी होगी तो बाबा ने कहा कि आप सर्वगुण संपन्न
नहीं कहे जाएंगे। गुण सर्व चाहिए, उसमें संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, भरपूर बनना है, तो हम संपूर्ण बन सकते हैं। तो इस लक्ष्य को हमें अटेंशन में रखना है। जो परिस्थितियां हम सबके सामने हैं, आप सभी भी महसूस कर रहे होंगे कि अलबेला रहने का समय नहीं तो हम पछताएंगे पर कुछ कर नहीं सकेंगे। बहुत बड़ी प्राप्ति को हम गंवा देंगे। इसलिए अब बाबा से नाज नखरा नहीं करना है। हमें बिल्कुल अटेंटिव बन के स्थिति बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ना है। 3 स्टेप है। पहला है सत्यता। सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। बल्कि कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, ऋषि मुनि, योगी, संत, फकीर हो गए, लेकिन संपूर्ण सत्य ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता। यही कारण है सृष्टि पर परमात्मा को आना होता है और मूल सत्यों का ज्ञान होता है। देखिए, और सत्संगों में, संस्थाओं में योग के संबंध में सब कुछ सिखाएंगे। क्या आसन करना, क्या प्राणायाम करना, क्या मंत्र रटना, वो विधि बहुत बताते हैं, लेकिन मूल बात किसका योग किसके साथ लगाना, इसको कोई नहीं जानता। लंबी चौड़ी विधि बताने के बाद जब लोग पूछते हैं हम मन कहाँ एकाग्र करें, किसके साथ योग लगाएं, तो अक्सर मैंने सुना है वो साधु संत यही कहते हैं कि हर एक अपने अपने इष्ट को याद कर। परम सुप्रीम कौन है वो किसी को पता नहीं, और वो बाबा ही बता सकते हैं। तो भगवान का सही समय पर, एक्यूरेट टाइम पर सृष्टि पर आना और आकर हम बच्चों को सत्य ज्ञान देना, यही बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। यही सबसे बड़ी कृपा है। मुरली में आता है, पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है, और वो कृपा हम सबने झेली है। हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम वही कल्प पहले वाली देवता घराने की आत्माएं हैं। हमारी बुद्धि में ये सत्य ज्ञान बैठा है। बाबा तो स्पष्ट कहते हैं कि जो इस घराने का नहीं होगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा भी नहीं। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि भक्ति में जिसने जितनी जिस भावना से भक्ति की होगी, उतने परसेंटेज में ज्ञान बुद्धि में बैठे, क्योंकि भगवान भावना का फल देने आते हैं। हमें स्वयं भगवान मिला है और भगवान का संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला। उनके सारे ही भंडारे के हमें अधिकारी बाबा ने बनाया।
दुनिया में लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, कहते हैं, परंतु गॉड कौन सा ट्रुथ बताते हैं जिसके लिए भगवान को सत्य कहा है? वो सत्य ज्ञान हम बच्चे जानते हैं। आदि मध्य अंत के आलोक परलोक के सारे राज बाबा ने खोले। इसलिए भक्ति में गाते हैं कि शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अब ये अगम निगम अर्थात आलोक परलोक के राज शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से खोलते हैं। ब्रह्मा ही वो डमरू है जिसके मुख से बाबा ये ज्ञान देते हैं। और हमारा सौभाग्य, रोज बाबा सत्य ज्ञान पर जो विवेचन देते हैं, आदि पिता ब्रह्मा बाबा के चिंतन से और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त महावाक्यों से हम नित्य लाभान्वित होते हैं। लोग तो अज्ञान में सोए हैं, उनको नहीं पता है भगवान ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। हम अपना शुद्ध बुद्धि का पात्र लेकर आए हैं, ज्ञानामृत से भर रहे हैं। जब वो ज्ञान अमृत अंदर जाता है तो मुख से मीठी वाणी बनकर, सत्य बोल बनकर बाहर आता है और इस मीठे मधुर ज्ञान युक्त बोलों से ही और सहयोग देते हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो सत्य ज्ञान ने हमें सद्विवेक दिया, दिव्य बुद्धि दी, हमारा विवेक जग गया, हमें विजडम मिला। हर एक ने बाबा के सत्य ज्ञान से विवेक प्राप्त किया है, दिव्य बुद्धि प्राप्त की है। लोग विद्वान बनते हैं, पंडित बनते हैं, पर सद्विवेक नहीं आता। बाबा ने जो जो सत्य सिखाए हैं, उससे जो सबक हम लेते हैं, जो सार रूप धारणा करते हैं, वो बुद्धि, वो समझ को विजडम कहा जाता है, विवेक कहा जाता है। इसी से तो नया जन्म बना, अलौकिक ब्राह्मण जन्म बना। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो कहाँ जीवन में कोई धारणा थी, आत्मा में कोई शक्ति नहीं थी, कोई परिवर्तन हम नहीं कर पाते। इसलिए ज्ञान का एक एक सत्य अच्छी तरह समझना है, हर बात को समझना बहुत जरूरी है। जो बाबा ने समझाया, जो जरूरी नहीं है वो बाबा बताते नहीं, वो बाबा नहीं बताते, क्योंकि लक्ष्य क्या है? हमें सच्चा ब्राह्मण बनाना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना और फरिश्ता सुदेवता बनना। एम ऑब्जेक्ट ये है। इसके लिए जो जरूरी ज्ञान है वही बाबा बताते हैं। तो फाउंडेशन पक्का चाहिए।
अपनी मनमत नहीं। अगर ये निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, तो अपनी अल्पज्ञ बुद्धि को समर्पित करना और बाबा के बताए हर सत्य का स्वीकार करना, व्यवहार में लाना है, कर्म में लाना है। हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आती हो, अपने आप समझ में आ जाएगी, पढ़ते रहना है। कहा जाता है कि पढ़ने से पहले प्रश्न होते हैं। भाई कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है, क्या पेट के अंदर है, कैसे इंजेक्शन देते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं। पर मेडिकल में जाकर पढ़ने से पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आ जाता है, इंसान सीख जाता है। तो पढ़ने से पहले प्रश्न होते, पढ़ने के बाद उत्तर मिलते। अब पढ़ाई करें नहीं हम ढंग से और कहे हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है, कोई उठपटांग प्रश्न का जवाब देने बाबा नहीं आया है। वो जो जरूरी है, मूल सत्य है, वही बताने आया है और उसको अभ्यास में लाकर स्वयं का कल्याण करना है। जो अपनी उन्नति करेगा वही तो दूसरों का कल्याण कर सकेगा। तो ये बेस है, सत्यता फाउंडेशन। क्यों बाबा कहते हैं रोज पढ़ाई पढ़नी? क्योंकि रोज मुरली सुनने से अटेंटिव हम बनते हैं, जागृत रहते हैं कि अब हमने क्या लक्ष्य लिया, कौन पढ़ाता है, वो क्या कहता है, ये समय कौन सा है, हमें क्या करना। दादी जानकी जी कहते थे ना, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। अपने कर्तव्य का भान, सभानता, सतर्कता ज्ञान से आती है। तो हर एक अपने आप में देखें कि बाबा के सत्य ज्ञान का फाउंडेशन क्या है। परख शक्ति चाहिए, भगवान के सिवाय और कोई सत्य बता नहीं सकता। कई कहेंगे बस हम फलाने गुरु जी भी ऐसा ही ज्ञान देते हैं जैसे बाबा देते, पर कोई परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकता। शब्दों को यूज करेंगे आत्मा परमात्मा, पर उसका डिटेल पूर्ण सत्य किसी के पास नहीं। इसलिए जितना जितना ज्ञान अध्ययन करते जाएंगे, ब्रह्मा बाबा के बाद भी हमारे जगदीश भाई जी ने, जिनको आप सभी ने अनेकानेक प्रोग्राम में दिन रात देखा है, पुराने भाई बहनों ने तो देखा है, बहुत पालना ली। इसलिए उस आत्मा ने भी भगवान के सत्य ज्ञान का इतना विवेक संगत रीति से मनन चिंतन करके लोगों के सामने रखा है, जो दुनिया वाले ज्ञान नेत्रहीन भी समझ सके। इसलिए उनकी लिखी हुई सभी किताबों का अच्छी तरह अध्ययन करें। बहुत आरंभ से लेकर बहुत ऊंचाई तक पहुंचने का ज्ञान, अनुभव, क्लासेस उन्होंने दिए, तो वो हमें अध्ययन करना चाहिए। और जो बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं, जो गहराई से चिंतन करते हैं, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई बहने हैं, उनके क्लासेस भी हमें काफी स्पष्टता देते हैं। तो सत्य ज्ञान
ब्राह्मण बनाता है और जीवन में पवित्रता आती है। पवित्रता की धारणा से ही कहा जाएगा कि हमने ज्ञान को समझा, हमने अलौकिक जन्म लिया। पवित्रता की धारणा नहीं तो ब्राह्मण जन्म भी नहीं। हमें सच्चा पक्का ब्राह्मण बनना और ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ब्रह्मचर्य से। बहुत ऊंची धारणा है। और सब कुछ और धर्म सिखाते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, प्रेम से बोलो, सत्य बोलो, ये सब कहेंगे। पवित्र बनो कोई नहीं कहता है। ये भगवान की ही शक्ति है, क्योंकि वो पतित से पावन बनाने। बाबा हमेशा कहते हैं मेरा कर्तव्य है पतित से पावन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। मैं कोई और अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार के लिए नहीं आया। तो ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ब्रह्मचर्य है। भक्ति में और धर्मों में चलने वाले जीवन पूरा हो जाता है, पवित्र नहीं बन पाता, खुद का ही उद्धार सुधार नहीं कर पाता। और यहाँ प्रथम लेसन से ही पवित्रता का बोध हो जाता है। स्मृति बदलती है। हम एक ही बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई। कल भी बाबा ने यही तो पाठ पक्का कराया था कि स्त्री पुरुष साथ रहते हुए आत्मिक दृष्टि को पक्का कर। कहां तक बाबा ने कहा ये मेरी पत्नी है, उस नजर से नहीं देखना है। बेशक दुनिया के हिसाब से वो संबंध है, ड्रामा का पार्ट में मिला संबंध है, लौकिक व्यवहार में वो बातें हैं, पर भगवान के ज्ञान से दी हुई स्मृति अनुसार हमारे मनसा में ये दृष्टि स्मृति रहे कि हम एक ही बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हम ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बेशक हम अपने कर्तव्य करें, एक दो के सहयोगी, मददगार, शुभेच्छक बने, परंतु हमारी दृष्टि स्मृति वृत्ति शुद्ध रहे, आत्मिक रहे। तो तुरंत जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा हो जाती, कर्म में पवित्रता आ जाती। परंतु हमारे ब्राह्मण जीवन का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता बन और भविष्य के अनुसार संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना। इसलिए पवित्र ब्राह्मण बनकर सदा पावन बाबा से योग लगाते हुए हम इस ब्राह्मण जीवन में अंत तक पुरुषार्थ करते हैं कि कोई भी विकार का अंश न रहे, वंश न रहे, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, ब्राह्मण बनने के लिए सत्यता का फाउंडेशन, सत्यता के निश्चयात्मक बुद्धि बनने से
ब्राह्मण जीवन की शुरुआत होती है। पर संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन माना ब्राह्मण जन्म लेते ही निश्चय बुद्धि बनते ही पवित्रता फाउंडेशन, मन वचन कर्म से, बाबा कहते हैं ना, संपर्क संबंध में भी, दृष्टि वृत्ति में भी, संकल्प वाइब्रेशन में भी, स्वप्न में भी पवित्रता हो। और हम सब उसी के पुरुषार्थी हैं। और अब हम मंजिल के नजदीक है। अवश्य सभी ने काफी परसेंटेज में विजय प्राप्त की। अब पवित्रता नेचुरल है। पवित्र बनते हैं तो और विकारों को जीतने की भी क्षमता। जब मन में कोई दैहिक भौतिक विषयी सांसारिक कामनाएं नहीं, तो हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाती। औरों से हमें कोई इच्छाएं अपेक्षा नहीं रहती, तो गुस्से पर भी कंट्रोल आता है। वस्तुओं का आकर्षण भी समाप्त होता है। ठीक है, आवश्यक वस्तुएं रखनी है, पर उसके प्रभाव में नहीं आना। बाबा कहते हैं ना, साधन का उपयोग साधना के साथ कर, तो साधनों का आकर्षण नहीं होगा, आधारितता नहीं आएगी, तो हमें कोई भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं, हमारे में संग्रहखोरी नहीं आएगी। हम बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, सेवा के लिए भी सफल करेंगे, बाबा का हिस्सा निकालेंगे। मोह एक ऐसी जाल है जो बुद्धि को उड़ने नहीं देती। वो देह से, देहधारी से, दुनियावी चीजों से, प्रवृत्ति से हमें बांध के रखती है। बाबा कहते हैं ना, पैरों में जंजीर वाला उड़ नहीं सकता। पिंजरे से मुक्त होने पर ही पंछी उड़ जाते। तो ये मोह, लगाव, अटैचमेंट की जंजीरें बहुत सूक्ष्म हैं। बाबा ने कहा ना, मोटी मोटी रस्सियां तो बच्चों ने काट दी है, परंतु सूक्ष्म धागे हैं, उनको खत्म कर। अब ये पुरुषार्थ हर एक को खुद ही करना हो। ब्राह्मण बनने में तो औरों की मदद मिल सकती, बाबा के बनने के बाद भी अगर कोई पवित्र न रहे, कोई व्यसन करते रहे या फिल्म देखते रहे, फैशन करते रहे, तो पक्के सच्चे ब्राह्मण शुभ भावना से उनको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं कि ये अब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो पक्का ब्राह्मण बनने में हमें ईश्वरीय परिवार का, निमित्त बहनों का सहयोग, मार्गदर्शन मिल सकता है। परंतु ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में तो अपने आंतरिक जगत को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना, इसके लिए सूक्ष्म निरीक्षण खुद खुद का करना है। क्योंकि अंदर से हम क्या हैं, हमारी मनसा में क्या है, हमारे संकल्पों में, हमारी स्मृति में, हमारी भावनाओं में, भावों में क्या है, वाइब्रेशंस में, वो तो हम ही जानते हैं।
हमारा बाह्य स्वरूप तो दिखाई देता है, इसलिए कर्म व्यवहार से पता चलता है कि ये पक्का सच्चा ब्राह्मण है या नहीं। पर फरिश्ता बनने के लिए जब कर्म में विकारों पर विजयी बन गए तो वाणी पर भी संयम आएगा और मनसा में हमारे अपने आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप में, वृत्ति में, दृष्टि में, भाव में, भावना में, विचारों में, वाइब्रेशन में, संकल्पों में, स्वप्न में, ये हमारा आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप, ये हमारा आंतरिक जगत है। उसमें जो अपवित्रता या व्यर्थ है वो हमारी शक्ति को खत्म करते हैं। हम उड़ती कला में जा नहीं सकते और हमें अच्छा नहीं लगेगा, अंदर युद्ध चलता है। तो अंदर की शुद्धि, हमारे आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप में शुद्धि, तो फरिश्ता बनते हैं। इसलिए फरिश्ते को लाइट एंड वाइट बताते हैं कि वो लाइट है, मीन्स अंदर कोई पापों का बोझ नहीं, अवज्ञाओं का बोझ नहीं। नहीं तो ये बोझ आत्मा को भारी करते हैं, पत्थर बनाते हैं, उड़ने नहीं देते। डबल लाइट का अर्थ ये है। चल रहा है। इसलिए अपने आप को हल्का बनाना, फिर से डिटैच, तो हल्का, पापों के बोझ से मुक्ति। इसलिए रिफाइननेस, पवित्रता की भी ऊंची क्वालिटी हमें धारण कर, हर एक अपनी मनसा को देखे, है ना। व्यवहार तो ठीक करते हैं, वाणी भी मीठी बोलते हैं, पर मनसा की गति क्या, स्थिति क्या है। फरिश्ता बनना है तो ये पुरुषार्थ करना है। और इस ब्राह्मण जीवन में लौकिक अलौकिक जो प्रवृत्ति करे, सेवा करे, धन साधन का कारोबार करे, उसमें सच्चाई, सफाई चाहिए, क्योंकि यज्ञ बाबा का है। कोई देखे ना देखे, कर्म की गति का सिद्धांत ऑटोमेटिक हिसाब बनाता रहे। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी, सब देखें, संगठन में हो तो हम ठीक चले, मर्यादा में चले। जहां कोई ना देखने वाला हो वहां गड़बड़ करे तो ये पवित्रता नहीं, ये सचरित्रता नहीं। इसलिए मन वचन, ब्राह्मण बनने के बाद मन वचन कर्म, तन मन धन, जमीन जायदाद साधन, सबके लेन देन के कारोबार में, चाहे वो लौकिक से हो या अलौकिक से, हम मालिक नहीं है, बाबा मालिक है। इसलिए उनकी आज्ञा अनुसार ही हमें कर, हम जिसके साथ है, जहां रहते हैं, हमें उनके वफादार रहना है। इसलिए सच्चाई, सफाई, अंदर बाहर एक होंगे तो हमारे में पारदर्शिता आएंगी।
जब भी कोई हमें देखेंगे, जहां भी कोई हमें देखेंगे, हमें विशेष अनुभव करेंगे, फरिश्ता अनुभव करेंगे। तो संगम युग में इस बाप समान बनने के अंतिम लक्ष्य को हमें पाना है। हमें संपूर्ण स्थिति के साथ संगम का अंत करना। तो संपूर्ण देवताई स्थिति के साथ सतयुग का आरंभ कर सके। जिस स्थिति से संगम पूरा करेंगे, उसी स्थिति से सतयुग में पद पाएंगे। इसलिए हमें ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना ही है, फरिश्ता बनना है। और अब अंतिम मनसा सेवा शक्तिशाली लाइट माइट वाला योग अब हमें कर, ताकि हम मनसा आत्माओं को संदेश दे सके, शुभ भावना दे सके, योग का सहयोग दे सके, एकाग्र होकर मदद कर सके, शक्तियों का मदद कर सके, साथ स्नेह और शक्ति की मदद करना मनसा सकाश कहा जाए। अब ये अंतिम सेवा का समय आ चुका है, इसलिए हमें बाबा ने, ड्रामा ने मौका दिया। 3 मास का हर एक को मौका मिला। हर एक ने अपने समय संकल्पों को अवश्य सफल किया होगा, तपस्या बढ़ाई होगी, कुछ विशेष स्थिति बनी होगी, क्योंकि बाबा जानते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को, कि इस महामारी के अंत में 3 मास के लॉकडाउन के बाद अन्य अनेक समस्याएं आनी है। बिजनेस की, नौकरी की, आर्थिक बातों की अनेक समस्याएं आनी है। पर अगर हमने इन दिनों को सफल करके, योग करके, अच्छी पढ़ाई करके अपने आप में शक्ति भरी होगी, उस योगी स्थिति से सभी बातों से डिटैच होकर परिस्थितियों को, समस्याओं को देखेंगे तो जरूर पार होने की विधि भी टच होगी और हमारे ज्ञान युक्त, प्यार युक्त, मर्यादा पूर्ण जीवन व्यवहार से हमें आत्माओं का सहयोग भी मिलेगा। हो सकता है जिस द्वार से आप कमा रहे थे वो कईयों का बंद हो जाएगा, परंतु नए 10 द्वार खुलेंगे। थोड़ी सी हिम्मत और धीरज रखनी है और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर वर्तमान स्थिति के आदि मध्यांत को समझकर हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है। आगे का भविष्य हम सब समझ सकते हैं कि ये कोरोना की स्थिति धीरे धीरे जाएगी, पर समस्याएं तो आनी ही है, नई नई आनी ही है, क्योंकि अंत का समय आ चुका है।
ये अंत में आने वाली परीक्षाओं की शुरुआत हुई, इसलिए परिस्थितियां तो आनी ही है। प्रकृति की, शरीर की, संबंधों की, धन की, गवर्नमेंट की बातें आएंगी, पर जो बच्चे बाबा से कंबाइंड रहेंगे, बुद्धि शुद्ध रखेंगे, उनको बहुत अच्छे आइडियाज, मार्ग, साधन टच होंगे, समझ में आएंगे और वो पार हो सकेंगे। बाबा की छत्र छाया के नीचे हम सब हैं। हमारे सत्कर्म हमारे साथ है। कल पहले भी हमने विजय पाई थी। हमें अपने आप में विश्वास है। ये तीनों बातों को साथ लेकर हमें बहुत ही बाबा की याद के निश्चय और नशे से आगे बढ़ना। एक गुप्त अविनाशी सहारा हमारे साथ है। दुनिया तो भगवान को जानती नहीं है, हम उनके बने हुए हैं। अवश्य उनकी मदद हमें मिलेगी। इसलिए संपूर्णता के लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है और भविष्य देवताई प्रारब्ध बहुत संपूर्ण मात्रा में, बहुत काल की पूरी हमें लेनी है। देवता बनना माना दिव्यता, पवित्रता के बाद भी पुरुषार्थ है। जैसे स्नान आदि करके शरीर को स्वच्छ करते हैं, पर उसके बाद हम ड्रेस अप होते हैं। अपने बाल, कपड़े सब व्यवस्थित रूप से तैयार होते हैं। ड्रेस अप होने का भी समय लगता है। तब हम बाहर निकलते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते। इसी प्रकार पवित्र बन गए तो पुरुषार्थ पूरा हो गया, ऐसा नहीं। एक तो संपूर्ण निर्विकारिता हासिल करनी, और साथ साथ दिव्य गुणों को भी धारण करना है, दैवी मैनर्स को धारण। जो देवी देवताओं की मूर्तियों में आज तक भी हम देखते हैं कि उनके नैनों में, उनके चेहरे पर, उनके पूरे व्यक्तित्व में वो दिव्यता नजर आती है। उनके नैनों में वो निर्दोषता, पवित्रता और प्यार, चेहरे पर प्रसन्नता, पूरे व्यक्तित्व में अंतर्मुखता नजर आती है। इतने वस्त्र अलंकार आभूषणों से सज्ज देवी देवताओं में कुछ भी बहिर्मुखता, चंचलता, बॉडी कॉन्शियस दिखता नहीं। ये कर्मेंद्रियों पर विजय, एक एक इंद्रिय को कमल फूल बनाना और दिव्यता से उपयोग में लाना, सभी विषय विकारों से न्यारा करना और दिव्य गुणों की धारणा के साथ सद्व्यवहार में प्रयोग करना। अगर ये दिव्य गुण ना हो, हमारे में अंतर्मुखता ना हो, सरलता ना हो, मधुरता ना हो, गुणग्राहकता ना हो, तो योग से जो प्राप्तियां, अनुभूतियां होती है, उनको हम संभाल नहीं सकते, वो खत्म हो जाते।
इसलिए जैसे मेकअप में भी फाउंडेशन लगाते हैं और फिर बाकी सारा उसके ऊपर मेकअप कर, फाउंडेशन क्रीम हमारे लिए है पवित्रता। पवित्र बनने के बाद जीवन में संतुष्टता, तो चेहरे पर प्रसन्न, नैनों में आत्मिक दृष्टि, गुणग्राही दृष्टि, मन में शुभ भावना, श्रेष्ठ आत्मिक भाव, वाणी में मधुरता, संयम और सारयुक्त, हर कर्मेंद्रिय को शुद्ध बनाकर दिव्यता से श्रृंगारित कर फिर उन देवी मैनर्स के साथ चले। बाबा कहते हैं ना कि देवताओं मिसल खाना खाया। बेशक हम ब्राह्मण, योगी, पवित्र, शुद्ध, सात्विक भोजन खाते हैं, पर खाने का तरीका दैवी है, रॉयल है। बाबा कहते हैं ना, इसलिए देवताओं मिसल भोजन किया। कोई हबच नहीं, आकर्षण नहीं, असंतुलितता नहीं। तो इसलिए किसी को ऐसा वैसा बोल देना, पवित्र बनने के बाद भी कटु वचन बोलना, अंट शंट बोल देना, अयोग्य व्यवहार करना, ये बताता है कि दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान नहीं है। नेचुरली हम सुखदाता नहीं बन सके। सामने वाली आत्मा को दुख होगा, हिसाब बनेगा। इसलिए अटेंशन, सेवा के रिटर्न में बाबा की श्रीमत आज्ञा का पालन करने से बाबा की कृपा हमारे पर बरसती है। सुख सुविधा साधन बढ़ते हैं, पर उसके बाद भी बहिर्मुखी न बन जाए, उद्दंडता हमारे में ना आए, देहाभिमान ना आए, प्रदर्शन दंभ ना आए। तो वहां बाबा कहते हैं निर्माणता चाहिए, नम्र भाव चाहिए, न्यारापन चाहिए। इसलिए दिव्य गुणों का गुलदस्ता अवश्य हमें पढ़ना चाहिए, बहुत गहराई से उसमें गुणों का चिंतन। कमल पुष्प समान पवित्र जीवन किताब भी हमें पढ़ना चाहिए। विकारों पर कैसे विजय करना है, उसमें सारी गहराई, क्योंकि हमारा लक्ष्य दाता के बच्चे, दाता बनना है। जो प्यार, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता सत्य बाबा ने हमें दिया है, वो हमें देना है। मास्टर दाता, हम भगवान के तरफ से निमित्त है, प्रतिनिधि है, तो हमें मास्टर गॉड बनना है। अपने व्यवहार से भगवान को प्रत्यक्ष करना है और भविष्य देवताई स्थिति को प्रत्यक्ष करना। आप सभी राजधानी में बैठे हैं, अपने आप को वर्तमान परिस्थिति में सेफ रखेंगे, सभी सावधानियां बरतेंगे,
अपने तन को शक्तिशाली बनाएंगे, मन को शक्तिशाली बनाएंगे और भविष्य राजधानी में भी हम सबको दिल्ली में ही जाना है, तो अपना सेवा का जमा खाता भी बढ़ाएंगे। ओम शांति। सबको बहुत बहुत याद प्यार। हम 1 मिनट बाबा की याद के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं।